वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चार्ट एंड इक्विटी। आज का जो वीडियो का डिस्कशन पॉइंट है या आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम सब इससे एक रिलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है वाई मोस्ट ऑफ द पीपल lose money don't make money in the stock market, or I should rather say why most of the people lose money in the stock market। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एक स्ट्रेटजी ना होना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन ना होना, या शायद ये कहूँ तो एक ट्रेडिंग प्लान ना होना। तो पहले जानते हैं ये ट्रेडिंग प्लान, ये स्ट्रेटजी, ये डिसिप्लिन है क्या और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रेडिंग प्लान जो है वो बेसिकली, ट्रेडिंग प्लान इज़ नोइंग कोई आप स्टॉक की आपकी एंट्री कहाँ पे है, उसके अगेंस्ट में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और आपके टारगेट्स कहाँ पे हैं, और जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है। मींस आपका अगर एसएल 1 रुपये का है और अगर आपका रिवॉर्ड या आपका टारगेट 3 रुपये का है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो गया। तो बेसिकली आपकी एंट्री, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस और आपका आरआर, दिस इज़ व्हाट मेक्स योर ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है विच इज़ एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेडिंग प्लान विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन। एंड वो कैसे ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना इज़ लाइक बुकिंग योर प्रॉफिट्स एट टारगेट्स। लेट्स से योर टारगेट 1 इज़ 1200, देन टारगेट 2 इज़ 1250। तो टारगेट 1 पे आपने आके कुछ पोर्शन बुक किया, देन टारगेट 2 पे किया। तो समथिंग लाइक दैट, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। एंड इसका हमने एक हाउस रूल भी फॉर्म कर रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आई वुड लाइक कि जो ये वीडियो देख रहे हों जाके हाउस रूल सर्च करें और वो पूरा ढंग से पढ़ें एंड उससे सीखने की कोशिश करें कि आप अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक स्टॉप लॉस होना, उसे रेस्पेक्ट करना, और जब स्टॉप लॉस हिट हो तो उसे हिट करवाना और अपने लॉसेस को बुक करना। लॉसेस बुक करने का इम्पोर्टेंस इसलिए है ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको अपने लॉसेस को वहीं कट शॉर्ट कर देना है और उन्हें बढ़ने नहीं देना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, बिकॉज आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है वो आपकी कैपिटल है। अगर आपकी कैपिटल स्टॉप लॉस आप हिट नहीं कराएंगे तो आपकी कैपिटल इरोड होगी, आपकी कैपिटल में नुकसान होगा, एंड शायद आपको मे बी यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड बिकॉज आपके लॉसेस इतने बड़े हो गए हों और आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसके रीजंस क्या होते हैं कि हम सब कहते तो हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान ये है, ट्रेड लेते टाइम हमारा स्टॉप लॉस ये है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट करने की बारी आती है या जब टारगेट्स पे बुक करने की बारी आती है तो हम ये सब नहीं कर पाते या हम इन्हें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। और जैसे डर हो गया, ग्रीड हो गया, ये मैनी फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स के आने का रीज़न क्या होता है, उसमें कई फैक्टर्स हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे आपने कोई भी स्टॉक के अंदर विदाउट फॉलोइंग एनी रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट आपने कोई भी स्टॉक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले लिया ये सोच के कि चलो यार ये एक मल्टी बैगर क्रिएट होगा एंड मैं अच्छी वेल्थ बनाऊंगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आपने कोई मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो नहीं किया है, आपने कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं एग्जीक्यूट किया है, आपने एक प्रॉपर गैम्बल किया है। सो मनी मैनेजमेंट के जो तरीके हैं आप उसमें ये कर सकते हैं, जैसे हमने हाउस रूल में काफ़ी कुछ डिटेल में इसका समझा रखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली मनी मैनेजमेंट का ये है कि आप
अपनी कैपिटल को 10, सपोज़ कीजिए आपकी कैपिटल 10 लाख की है, तो उसे 1-1 लाख के 10 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, या 50-50 हज़ार के 20 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, और सारी ट्रेड जो आप लेते हैं एज अ ट्रेडर सारी इक्वल क्वांटिटी में लीजिए। तो हर ट्रेड को आप 50,000 या 1,00,000 रुपए से ज़्यादा कोई भी स्टॉक नहीं लेंगे। सपोजिटली कोई स्टॉक की प्राइस अगर 1,000 रुपये है तो आप 100 स्टॉक लेंगे, और कोई की अगर 100 रुपये है तो आप 1,000 स्टॉक लेंगे, तो 1,000 क्वांटिटी लेंगे। तो इस तरह से आप एक मनी मैनेजमेंट रूल अपनी ट्रेड में फॉलो कीजिए। उसके बाद ये होता है, एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने से ये भी एक रीज़न होता, ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि जब स्टॉप लॉस हिट करवाने की बारी आती है तो आपको एक इतना बड़ा लॉस दिख रहा होता है, तो आप स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा पाते। आपको लॉस का फेयर होता है, आपको ये भी एक फेयर होता है कि चलो यार मैं यहाँ पे एक लॉस कटवा लेता हूँ, और इसके बाद अगर स्टॉक रिकवर हो गया तो क्या होगा। तो और यही अगर आपने एक मनी मैनेजमेंट रूल के साथ कोई ट्रेड ली होती तो आप उसे एक बिज़नेस की तरह, एक आप डिसिप्लिन की तरह देखते, और आप स्टॉप लॉस हिट होने पे अपनी एंट्री एग्ज़िट करते, और आप शायद कोई दूसरी बेहतर ट्रेड में एंटर करते या कुछ करते। बट यहाँ पे आपने स्टार्टिंग से ही आपके एग्जीक्यूशन पॉइंट पे भी जब आपने बहुत क्वांटिटी बाई कर ली थी, तभी आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया था। तो ऑलवेज़ नेवर गैम्बल, ऑलवेज़ बाई अ स्टॉक थिंकिंग कि इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, इसमें टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं। सो आपको सिंगल स्टॉक में ही सब कुछ गैम्बल नहीं करना, बिकॉज अगर इफ़ दैट गोज़ रॉन्ग दैट विल बी अ बिग डेंट टू योर कैपिटल। उसके बाद एक हम चीज़ जो करते हैं, जब स्टॉप लॉस हिट करवाने की बारी आती है तो हम इन्वेस्टर से ट्रेडर से हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो वो कैसे, वो ये कहते हैं, हम जब ये कहते हैं कि चलो यार हम यहाँ लॉस नहीं बुक करेंगे, अच्छा स्टॉक है, वन डे हमारा प्राइस आ जाएगा तब हम इसे बेचेंगे, और उस डे शायद वो डे आए, बट उस डे तक आते आते स्टॉक कितना गिर जाए या शायद वो डे कभी आए ना, यू नेवर नो। हिस्ट्री हैज़ मैनी लेसन्स, मैनी एग्जाम्पल्स, जब आपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट ना किया था और आपकी कैपिटल पे कितना बड़ा डेंट आया है, इसकी बारे में हम बात करेंगे कुछ चार्ट्स के एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो भूल हम एक ट्रेडर्स की तरह, एक इन्वेस्टर की तरह करते हैं, वो होता है एक फॉलिंग स्टॉक को एवरेज करना। हम ये सोच के स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते कि चलो भाई नेक्स्ट जब ये स्टॉक नीचे में आएगा, अच्छा स्टॉक है, मैं इसे बाई कर लूँगा और एवरेज कर लूँगा, और जब ये स्टॉक रिकवर करेगा तो मैं नीचे की बाई की प्राइस का जो पोर्शन है वो बेच के अपनी ओरिजिनल बाई की एवरेज नीचे कर लूँगा। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज यू नेवर नो वो स्टॉक में कितना पेन बाकी है या कितना फॉल होना बाकी है। सो दैट्स वाई द सेइंग गोज, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या इसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाने से आपके कैपिटल में आपके लॉसेस बड़े होते हैं, बिग ड्रॉडाउन्स ऑफ कैपिटल, आपकी पीस ऑफ माइंड चली जाती है, यू स्टार्ट लूजिंग फेथ ऑन योरसेल्फ, even you start losing faith on stock market, you are like stock market एक gamble है, या I'm not lucky, stock market is not for me and blah blah। तो basically हम rather than thinking all these things, why not think कि हमने क्या गलती की है और हम इस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं, या हम इस गलती को आगे ना दोहराएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो टेक योर इन्वेस्टिंग और टेक योर ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस। जैसे हम बिज़नेस में अगर कोई गलती करते हैं तो हम उसे रिव्यू करते हैं, हम उस गलती के को ठीक करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, या शायद कोई स्ट्रेटजी प्लान करते हैं ताकि आगे वो गलती ना हो और उसे हम इम्प्रूव करके आगे कैसे बढ़ें। सेम वे हम ट्रेडिंग में भी ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। आप अपने ट्रेड्स को एक डायरी में लिखें, जब ट्रेड लेते हैं ट्रेड लेने का रीज़न लिखें, उसका रिस्क रिवॉर्ड लिखें, उसके टारगेट्स लिखें और उसका स्टॉप लॉस लिखें।
और उसको रेगुलर अपडेट करते जाएं. दीज थिंग्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो अब ये है कि इन सब गलतियों से बचा कैसे जा सकता है. तो उसका सिंपल एक एक ही रास्ता है, वो ये है हैविंग अ डिसिप्लिन, स्टिकिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है टू रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस. अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो डोंट आस्क अ क्वेश्चन, एग्जिट. स्टॉप लॉस हिट मीन्स एग्जिट, नो सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड. उसके बाद नेवर एवरेज और बाई अ स्टॉक जस्ट बिकॉज आपने जहाँ से बाई किया था उससे 10% नीचे गिर गया तो यू थिंक इट्स चीप. डोंट बाई इट जस्ट फॉर दैट रीज़न, बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल ट्रेडर, यू नेवर नो कि उसकी वो स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है, या उसमें और कितनी फॉल आनी बाकी है, या उस फॉल का रीज़न क्या है, या कोई भी स्मार्ट मनी उसे बेच रही है तो क्यों बेच रही है. बिकॉज अगर कोई भी बड़ा प्लेयर उसे बेच रहा होता है तो जाहिर सी एक बात है उसमें कोई ना कोई रीज़न होगा. सो डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट दोज बिग प्लेयर्स, या डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट द मार्केट डायरेक्शन. अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है या फॉलिंग है, डोंट एवरेज इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरेजिंग इट. अब इस केस में ये हो सकता है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे सोच रहे हैं या इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया और हमें यहाँ बाई करना चाहिए, तो आप वहाँ पे एक बाई सिग्नल का वेट करें, वहाँ पे कोई कंसोलिडेशन का वेट करें, किसी चार्ट स्ट्रक्चर का वेट करें, वहाँ से ब्रेकआउट का वेट करें. अगर ये सब होता है तो उसके बाद आप उस पर बाई लें. हो सकता है आपको एक अच्छी खासी जंप मिल जाए, वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल जाए एंड बहुत अच्छी गेन मिल जाए आपको. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं. तो अब हम कुछ चार्ट के एग्जांपल्स के साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे एक ट्रेडिंग प्लान की ना होने की वजह से एक कितना बड़ा इफ़ेक्ट आया था. तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सोलारा का, जो आज शायद ड्यू टू द बैड रिजल्ट्स आज मार्केट रिएक्शन ये था कि वो 20% लोअर ही खुला. तो सोलारा का हमने पहले जब रिकमेंडेशन दिया था वो 1700 के करीब दिया था विद स्टॉप लॉस आई थिंक ऑफ 1533 और नियर अबाउट्स. तो ये देखिए वहाँ जब ये स्टॉप लॉस सेट हुआ, जब इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा, रीज़न स्टॉप लॉस देने का ये ट्रेंड लाइन ही था जो वीकली चार्ट पे है. तो एक अच्छी खासी बड़े दायरे की ट्रेंड लाइन है, और जब ऐसी ट्रेंड लाइन कोई टूटती है तो उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी शार्प और काफ़ी डीप होते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहाँ से भी सोलारा ने करीब करीब 42% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया. तो अगर आपने यहाँ एग्ज़िट ना किया होता तो यहाँ पे आपको 42% का और लॉस देखना पड़ता. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस, टू रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस. एंड अगर वो हिट होते हैं तो एग्ज़िट हो जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप एग्ज़िट होते हैं तो शायद आप एक छोटे लॉस में एग्ज़िट हो जाएंगे. लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप स्टॉक कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसे तो आपको रिज़ल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे. उसके बाद सोलारा ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है जहाँ पे हम एडवोकेट कर रहे थे कि कुछ बाई किया जाए, बट सिंस ये ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है तो इसके और ज़्यादा इसके और ज़्यादा नीचे के लेवल्स खुल जाते हैं. तो हम इसे यहाँ पे एवरेज करने की या फ्रेश बाई करने की नहीं सोचेंगे. प्रोबेबली इसके जो टारगेट्स बनते हैं शायद 480 486 तक आ जाए. अगर आ भी जाता है यहाँ पे भी कोई किसी ना किसी तरह के रिवर्सल सिग्नल का वेट करें और उसके बाद उसे बाई करें. डोंट बाई जस्ट बिकॉज एक स्टॉक सपोर्ट पे आ गया है, तो दैट नेवर मीन्स कि इट कैन नेवर गो डाउन फ्रॉम दैट लेवल. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप एक ट्रेड सेटअप का रेस्पेक्ट करें, एक स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करें, एल्स रिजल्ट्स जो हैं बहुत ख़राब हो सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है, फ्रेश एग्जांपल है स्टॉफ क्राफ्ट का. स्टॉफ क्राफ्ट को हमने 900 समथिंग के लेवल पे कुछ बाई दिया था विद सपोर्ट गिवन ऑफ 915.
तो यहाँ ये इस कैंडल का लो था जो सपोर्ट था। यहाँ देखिए, यहाँ इसने एक ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इसने एक लोअर एक लोज की सीरीज़ को भी तोड़ा, स्विंग लो को तोड़ा, और 915 के नीचे भी इसने 35% तक का फॉल दे दिया है अभी तक, एंड इट इज़ स्टिल फॉलिंग। तो दैट इज़ अगेन, यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करने का या एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग को अप्रोच करने का एक बेनिफिट होता अगर आपने यहाँ पे 915 के नीचे या 911 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस अपना हिट करवाया होता तो। और अगर किसी ने इसे कंटिन्यू रखा है और यही सोच के कि एक ना एक दिन प्राइस आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी 35% नीचे आ चुका है, एंड शायद यहाँ पे भी 547 तक का और पेन देखने को मिले। तो दैट्स वाई हम बार बार हमेशा ग्रुप में कहते हैं टू हैव अ डिसिप्लिन, टू हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टू फॉलो द हाउस रूल्स, बिकॉज हिस्ट्री में आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब मासिव वेल्थ इरोजन हुआ है अच्छे फैंसी स्टॉक्स के अंदर भी। तो it's always handy to cut your losses, because as a trader, as an investor या ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात करूं तो जब लॉसेस की बारी आती है तो हमारा अप्रोच कुछ और होता है, जब प्रॉफिट की बारी आती है तो हमारा कुछ और अप्रोच होता है। जब प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं तो हम स्टॉक को रोज़ देखते हैं, शायद देखना अच्छा भी लगता है, तो हम उसे रोज़ देखते हैं और इस डर के साथ या कि हमारा प्रॉफिट चला ना जाए तो हम उसे प्री मैच्योरली बुक भी कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट को कभी लंबा नहीं होने देते, कभी बड़ा नहीं होने देते। और करना हमें उल्टा चाहिए, हमें अपने लॉसेस को कट शॉर्ट करना चाहिए और हमें अपने प्रॉफिट्स को रन करते रहना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे एसएल ट्रेल करने की या अलग अलग टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करने की बात यहाँ पे इसीलिए हम करते हैं, सो दैट आप एक ही लेवल पे आके पूरी क्वांटिटी ना निकाल दें और अपने स्टॉक को ट्रेलिंग एसएल की हेल्प के साथ उसे कंटिन्यू करें, अपने विनर्स को बड़ा बनाएं। और जब लॉसेस की बारी आती है तो हमारा रिएक्शन उल्टा होता है, हम अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं करवाते ये सोच के कोई ना प्राइस कभी ना कभी आ जाएगा, और जब वो लॉसेस बड़ी होती जाती है तो शायद हम उस स्टॉक को फॉलो करना ही छोड़ देते हैं ये सोच के कि चलो कभी ना कभी इसका प्राइस आ जाएगा, ड्यू टू फेयर या ड्यू टू लेट्स से कि हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं जब उस स्टॉक की ऐसी मूवमेंट देखते हैं या अपने लॉसेस को इतना बढ़ता देखते हैं कि हम उसे देखना ही छोड़ देते हैं, या शायद हम स्टॉक मार्केट को ही बाय बाय कर देते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, तो शायद आपको लक की ज़रूरत ना पड़े। यू विल ऑलवेज बी लकी, बिकॉज लक इज़ नथिंग बट बी प्रिपेयर्ड व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी कम्स। सो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी जब वो अराइज हो रही है उस समय अगर आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है तो डेफिनेटली यू विल बी लकी और आपको प्रॉफिट्स होंगे। बट अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है और आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो यू विल डेफिनेटली ऑलवेज फील योरसेल्फ अनलकी एंड रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी द सेम। एक एग्जांपल और लेते हैं BEML का। अगर कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर को रीड करना जानता है तो यहाँ पे उसे क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न से या वेज काइंड ऑफ पैटर्न से, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक बड़ा ब्रेकडाउन है। तो देखिए अगर किसी ने स्टॉप लॉस को ये कह के हिट नहीं करवाया होता कि एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है, तो यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपका स्टॉक ऑलरेडी 76% टूट चुका था। तो अगर कोई ये सोच के भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रखता तो उसे 76% तक का पेन देखना पड़ता, विच आई डोंट थिंक विल बी अ गुड साइड फॉर एनीबडी होल्डिंग दिस स्टॉक। यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद तो स्टॉक ने करीब 89% तक का फॉल दे दिया था। सो कोई भी
इस जगह आके फंसना नहीं चाहेगा, और अगर किसी तरह से उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया और ये सोच के कभी ना कभी स्टॉक आ जाएगा, तो शायद स्टॉक आ भी गया बट उससे पहले एक 89% तक का फॉल आ गया था। तो with the help of technical analysis, with the help of charts, you can always you can always make yourself safe, या you can always have a better planning, better exit, better entries, एंड हैंस आपके रिजल्ट शायद डिफरेंट हो सकते हैं। दैट्स वाई हम हमेशा ग्रुप में कहते हैं कि वी वांट आवर मेंबर्स टू बी सेल्फ रिलायंट। हम चार्ट के एग्जांपल्स भी इसलिए देते हैं, हम शायद लर्निंग वीडियोस भी इसलिए देते हैं ताकि आप ये सब सीख के शायद आप खुद एग्जीक्यूट कर सकें, या शायद आप इन सब बड़े लॉसेस से बच सकें। देन अगेन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, देन यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया। तो अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रखते, अगर आप एक ट्रेडिंग प्लान नहीं रखते, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम, रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट, एंड आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अब ये है कि अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान है और अगर हम प्रॉपर चार्ट की हेल्प के साथ अगर हम रिवर्सल को भी ढूंढना चाहें तो वो भी पॉसिबल होता है। सेम चार्ट के एग्जांपल में यहाँ पे हमें दो बड़ी फॉल्स दिख गई, उसके बाद तीसरी जो फॉल आई वो भी यहाँ कैप्चर हुई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे या किसी भी तरह से कोई भी रिवर्सल सिग्नल का वेट करते तो शायद हमें यहाँ से पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते और काफ़ी अच्छा हैंडसम गेन भी मिलता। तो टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स कैन हेल्प यू इन entering a good stock at a good price or at a very crucial time, at a reversal time. It can also help you to exit a stock at the right time or at a very crucial time. So these are the things you have to practice, you have to follow, you have to take religiously, you have to take it as a business and follow it with proper discipline and proper strategy, else you will always have the same results. So I hope जिसने भी ये वीडियो देख रहा है या देखी है, तो आई होप दे विल लर्न समथिंग आउट फ्रॉम इट। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप जाएं ग्रुप में और हाउस रूल्स पढ़ें, उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। शायद यू विल बी अ बेटर ट्रेडर, यू विल बी बेटर इन्वेस्टर्स। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू लाइक, सो दैट इवन वी फील कि हमने जो यहाँ पे एफर्ट डाला है टू मेक आवर मेंबर्स लर्न समथिंग, या उन्हें एक तरीका सिखाएं ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का, तो सो दैट वी ऑल्सो फील कि हमारा एफर्ट आपने अप्रिशिएट किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। I hope you will learn something from this and you will benefit and become better traders from it. Thank you.